तो देखिए, जब चर्चा चल रही है आरएलएम की, उपेंद्र कुशवाहा की, और बात रामपुकार सिन्हा से न किया जाए ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कद्दावर प्रवक्ता हैं भाई, प्रखर प्रवक्ता हैं और मजबूती से अपने बात को, अपने पक्ष को रखते हैं। तो सबसे पहले तो बधाई, पार्टी एकजुट हो गई आपकी। बिल्कुल, धन्यवाद। आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बिहार कमेटी का विस्तार किया है और बिहार कमेटी में दिनारा के विधायक आलोक कुमार सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष और 2 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। एक प्रशांत कुमार पंकज जी को, जो उजियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे एनडीए की ओर से, और दूसरे अति पिछड़ा समाज का उभरता हुआ नेता है सुभाष चंद्रवंशी जी। इसके अलावा एक प्रदेश प्रधान महासचिव बनाया गया है मेरे छोटे भाई हिमांशु पटेल को। तो एक तरह से आज पार्टी का एक तरह से बिहार में विस्तार हुआ। मतलब खुश है ना आप लोग कि कुशवाहा की पार्टी में राजपूत प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, यहाँ जात पात धर्म मजहब से मतलब नहीं है, यहाँ सामाजिक न्याय की धारा को आगे बढ़ाना है। मैं बताना चाहता हूँ, बाबू वीर कुंवर सिंह जन्मे थे क्षत्रिय समाज में, विश्वनाथ प्रताप सिंह जन्मे थे क्षत्रिय समाज में, लेकिन बात करते थे दलित, शोषित, पीड़ित, अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए। तो जो जिस तरह की सामाजिक न्याय की धारा में बात करेगा वहीं आगे बढ़ेगा। आज पूरा पिछड़ा समाज बीपी सिंह को अपना एक सबसे बड़ा मसीहा मानता है ना, जिन्होंने आरक्षण को लागू किया। वजह क्या रहा, क्या किस कॉम्बिनेशन के तहत, क्या जो राजपूतों की नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा के लोकसभा चुनाव के दरमियान दिखी थी, उसको दूर करने के लिए आलोक सिंह को बनाया गया? कुछ भी नहीं, रघुवंशी कुशवंशी का नारा चलेगा। रघुवंशी और कुशवंशी की नारा चल रहा है बिहार में, तो हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में रघुवंशी और कुशवंशी है। चलिए, बाकी जो और चीजें हैं उन पर तो विशेष बातचीत हुई है बहुत लोगों से, लेकिन एक और सवाल है जो बिहार के राजनीति में चल रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे? अभी अप्रैल माह तक इंतजार कीजिए, अभी समय है ना, अभी 4 महीना समय है। जनवरी अभी समाप्त हो रहा है, 30 जनवरी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस है। हम लोग उनके शहादत दिवस पर सशक्त नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन अप्रैल आने दीजिए, एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और जो हमारा हक है, हकूक है, जो हमारा फैसला होने वाला है होगा, निश्चित होगा। कहा जा रहा है कि एमएलसी का बात था, एमएलसी मिल गया, मंत्री मिल गया, राज्यसभा भी। अब एनडीए की बैठक होगी, ये सब बात तो मीडिया में कहने की अभी जरूरत नहीं है। एनडीए की बैठक होगी, फिर आप लोगों को बुलाकर खबर बताया जाएगा। चलिए, तो देखिए, बहुत सारी बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लियर हुई, लेकिन एक सवाल और बच ही गया। बहुत करीबी है, मामा भगिना आप लोग आपस में बोलते हैं एक दूसरे को, रामेश्वर महतो जी क्यों फोन नहीं उठा रहे हैं? देखिए, आदरणीय रामेश्वर महतो जी बाजपट्टी के माननीय विधायक हैं, रिश्ते में मेरे भांजे हैं, कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं चैनल के माध्यम से ही बोल रहा हूँ, रिश्ता रिश्ता होता है, अपने तो अपने होते हैं, इसमें क्या दो मत है। अभी वो व्यस्त हैं पारिवारिक कारणों में, मैं बतला देना चाहता हूँ, कुछ पारिवारिक कारणों में बहुत वो व्यस्त हैं और उनका पारिवारिक कारण और इधर बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में व्यापक दौरा, तो उसमें थोड़ा व्यस्त हैं, इसीलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। बहुत जल्द मुलाकात होगी उनसे आपको। मंत्री जाते हैं, पार्टी के मंत्री जाते हैं, उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, लिट्टी चोखा में नहीं आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं, अब कितना प्रूफ चाहिए? अब देखिए, अब माननीय विधायक जी लोगों की बात है, 4 विधायक हैं हमारे पार्टी में, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में। स्नेहलता कुशवाहा जी है, रामेश्वर महतो जी है, माधव आनंद जी है और आलोक सिंह जी है। चारों माननीय विधायक हैं और माननीय विधायक लोगों की बात को एक प्रवक्ता क्या उनके माने सवालों का जवाब देगा? ये तो माननीय विधायक लोगों की बात है ना, ये तो माननीय विधायक जी लोगों से बात कर लीजिएगा। पार्टी स्तर की कोई बात हो तो रामपुकार सिन्हा जैसे प्रवक्ता आपके साथ डिबेट करने के लिए बात होती है कि नहीं? नहीं, हमसे सबकी बात होती है, हमारे सब अपने हैं। पार्टी में अगर हम प्रवक्ता हैं तो हमारे लिए सब कोई बराबर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो, मेरे लिए सभी है। मैं सभी की बातों को टीवी चैनल पर रखता हूं, पार्टी की बातों को रखता हूं, हमारे नेताओं की क्या सोच है, क्या विचारधारा, उन तमाम लोगों की बात को मैं चैनल पर रखता हूं। ठीक है, पार्टी की बात तो आप करते ही हैं। रामेश्वर महतो भी आपके पार्टी के विधायक हैं, तो सैद्धांतिक तौर से वो कार्यक्रमों से दूर रह रहे हैं, नाराजगी की बातें चल रही थी, उन्होंने कई पोस्ट भी डाले थे, नहीं आ रहे हैं। मतलब
नाराजगी अब लगता है कि दूर नहीं है। समय आने दीजिए, हर सवाल का जवाब आपको देंगे, इंतजार कीजिए। इस वजह से इंतजार अच्छा, का मजा लीजिए। नहीं ठीक है कि इस वजह से भी नाराज हैं कि उनके चुनाव प्रचार में उपेंद्र कुशवाहा नहीं अब गए। इसका सवाल तो माननीय रामेश्वर कुमार महतो जी देंगे। अभी उनके सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब, उनके प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं? इतना हम जरूर कर सकते हैं कि वक्त आने दे, बता देंगे आसमा। आप कह रहे हैं कि नाराज नहीं है। अब रामेश्वर महतो जी विधायक हैं, पार्टी के मूल आधार लोगों में से एक हैं। वो लोग पूरे जो लोग विधायक बने हैं, पार्टी बनाने में उन लोगों का एक अहम योगदान रहा है। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को आगे बढ़ाने में सभी लोगों का योगदान रहा है, तो कोई नाराज नहीं हो सकते, निश्चिंत रहिए ना। एक अंतिम सवाल आपसे अभी है कि नागरिक परिषद की सदस्य को लेकर भी चर्चाएं थी कि मंत्री बेटा हो गए, अब उनकी बहू नागरिक परिषद की सदस्य बन सकती है। हालांकि ये अफवाह है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन एक चर्चा चली थी। तो आपको नहीं लगता है कि ये पद किसी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए? इसके बारे में हमको मालूम नहीं है। इसके लिए एक विशेषाधिकार है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। वो जिसको जहां, जिस रूप में जिसको जहां बैठा दे, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का एक विशेषाधिकार है। वो जिस कार्यकर्ता को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक कर दे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए विशेष अधिकार के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया है। हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनको जहां बैठाना है, जिसको जिस रूप में देना है, तो पार्टी छोड़ दिया ना। अब देखिए, मैं बोला ना कि ये तो लोगों का अपना विचारधारा है। जो जिससे संतुष्ट है साथ है, संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, अलग चले गए। तो उस तरह तो पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी में तो होती ही रहती है भाई। मैं हमेशा इस तरह पर बोलता हूं कि हर क्षेत्रीय पार्टी में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा पार्टी चलती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो उस परिस्थिति में हम लोग, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग गए हैं, तो राजनीति में तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी तरह से इंटेक्ट है। सभी विधायक लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ बताया जाएगा आपको। चलिए, आने वाले समय में बहुत कुछ बताया जाएगा। फिलहाल इन लोगों का कहना है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन रामेश्वर महतो जी से भी फोन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।